My dear students, in this video we are going to learn how to use the concept of combining resistance in series and parallel combination. So the students who are visiting for the first time my channel, I request to them that they should subscribe my channel and also press the bell icon so that they can video on time. Okay, now let's be start. हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो कॉपी पेन ले लीजिए और पूरे दिमाग पूरे ध्यान के साथ किसी एकांत जगह में बैठ के हमारा ये वीडियो देखिए। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट इट अगेन। इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन, पहला पार्ट क्या डिटरमाइन करना है? द बैटरी वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज डिटरमाइन करना है। ठीक है, दो सेल हैं तो हम इनको बैटरी बोलेंगे। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 गिवन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 एंड R3 आर 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस है कितना? 5 वोल्ट, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहे हैं हम, वो हमको वोल्टेज बोलना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट क्या है? सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो ऐड हो जाता है। दैट मीन इन सीरीज कनेक्शन टोटल V सप्लाइड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट मीन total voltage consumed in the all component or every resistors which are connected to the circuit. So here the value of V, that means total voltage supplied, will be 5 plus 2 plus 6. This is in volt, this is in volt, everything is in volt. Okay, so this will become 13 वोल्ट। ओके, दिस इज 13 वोल्ट। तो हमको वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, दिस इज 13 वोल्ट की बैटरी लगी हुई यहाँ पे। ओके, नाउ हम यहाँ पर एक चीज़ और पता करेंगे, द बैटरी वोल्टेज। अच्छा, ये पहला वाला तो हमें पता हो गया। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस? वी डू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 एम्पियर की करंट जा रही है ये बैटरी से निकल के जा रही है, और जितनी यहाँ से करंट जाती है उतनी ही करंट यहाँ से वापस भी आती है। क्योंकि करंट क्या होती है? करंट मीन धारा, और धारा बहती है एक पाइप से। अगर एक ही पाइप से बह रही है तो जितनी धारा यहाँ से बह के जाएगी उतनी ही धारा यहाँ से बह के निकल के आएगी। क्योंकि करंट जो होता है दैट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर चले हैं तो वो पूरे रास्ते को तय करके वो वहाँ यहाँ तक वापस आएंगे। ठीक है, ओके। तो अब नाउ वी विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सो we will apply the formula V is equal to IR, and we are going to find the R total, that is R equivalent. So the R equivalent will be equal to the total voltage applied across the circuit and the total current flowing. Total voltage is 13 volt and total current flowing is 4 ampere. And after dividing we will get the value, and this will comes out to be 4 3 are 12 and 2 5 ohm. This is in ohm. Okay, now come to the point. See the values of resistance of resistor R1, R2 and R3. Okay, you do know in series current is always same. In series current is always same. Then what will happen? This current will pass through this resistor and this resistor also, and we know the value of voltage across this resistor. We do know the voltage across this resistor also and across this resistor also. So everywhere we will apply the formula, and we will get the value of resistor. And how we will get the value of resistor? V by I. V is 5 volt, I is same everywhere, that is 5 by 4 ohm. The next one is 2 by 4 ohm,
and the third one, last one is 6/4 ohm. अच्छा, जब सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हम जब सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा जो आर इक्विवेलेंट आपने निकाला था, दैट इज 5/4 प्लस 2/4 प्लस 6/4 एंड दिस इज 13/4 ओम। तो यहाँ से देख लीजिए आपको मिल गया 13/4 ओम, दिस इज 3.25 ओम। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से प्लेबैक कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फॉर द सर्किट्स वन इन बिलो फिगर डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। हमको V3 की वैल्यू पता करनी है। वो सिंपल। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम, total resistance of the circuit is given, this is 100 ohm. Determine the current flowing through the resistor R1 and find the value of resistor R2। और हमको रेजिस्टर R1 और R2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम पता करेंगे, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन में जो पहले स्टेप वही पूछा जाएगा जो चीज़ निकलने के काबिल होगा। तो यहाँ पर जो हम V3 कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो यहाँ से वोल्टेज सप्लाई है यही जाके तीनों रजिस्टर्स में बराबर नहीं, इनकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगा। जो बड़ा तो उसके में बड़ा, जो छोटा है तो उसके में छोटा, जो छोटा है एकदम छोटा है तो उसके में एकदम छोटा। चलिए ठीक है, इसमें गया 10 वोल्ट, इसमें गया 4 वोल्ट, जो बचेगा वो चला जाएगा V3 में। तो V3 में कितना जाएगा, 25 में से 10 चला गया इसको, 25 और उसमें से जो बचा उसमें से 4 चला गया इसको। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर बचा इसके लिए 11 वोल्ट, दैट मीन 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट हो गया V3 के क्रॉस। ओके, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। तो हम यहाँ से I की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, यानी R इक्विवेलेंट पता है। इन सब के जगह अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता, यानी सर्किट कुछ इस तरीके से होता, दिस इज बैटरी, दिस इज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको दी है, A है 100 ओम, यहाँ से जा रही है जो करंट I, और यहाँ से पता करना है, ये दिया हुआ है हमको 25 वोल्ट। तो आप क्या I नहीं पता कर सकते? दिस इज बच्चा क्वेश्चन। तो द वैल्यू ऑफ I विल बी 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम हम नहीं गलत कर सकते, हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो I की वैल्यू मिलेगी 1/4 एम्पियर। फिलहाल तो हम इतना ही रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। ओके, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1। तो R1, R2, R3 सबसे फ्लो होगी यही करंट, यानी हमने अगला पॉइंट निकाल लिया, दिस विल बी 1/4 एम्पियर। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर R2 की वैल्यू पता करनी है। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। ये सिर्फ इसी का भर है, यानी ये जो 4 वोल्ट है ये सिर्फ इसका है, याद रखिएगा, ये सिर्फ इसका है, ठीक है। और इसी में इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, अरे वो तो सब सेम है, क्योंकि सेम पाइप है तो पानी सब में सेम भरा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है 1/4 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, R निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, V/I। तो V is 4 volt, I is 1/4 amps. Now this 4 will go to upside and 4 into 4 will become 16 ohm. Okay, this is the value. Now come to the question number 3. My dear students, if you are having any problem, you may contact to me on my particular WhatsApp number also, and we could meet there, we could solve their problems, and you can get all other study materials from biology, chemistry and mathematics, everything that will be teased on this particular channel. So subscribe this channel to get the video on time, and my WhatsApp number is here now, 942456
3824. Okay, so you may note down it to contact me later. Oh no, चलिए ये तो हमारा काम करने की जगह है, यहाँ पे गंदगी फैला दी हमने। चलिए फिर से अब हम चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलो तो तुम यहाँ से चलो। ओके, ए 12 volt बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग 3 सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स। सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स, सीरीज मीन एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसका उसकी पूंछ इसके पास, इसकी पूंछ इसके पास, इसकी पूंछ इसके पास, इस तरीके से सबके सब लगे हुए हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ए 12 volt बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो आपको अभी खुद बता रहा है, बाद में आपको पहचानना पड़ेगा। हैविंग रेजिस्टेंस 4 ohm, 9 ohm, 11 ohm, 4 ohm, 9 ohm, 11 ohm। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ohm रजिस्टर। कितनी करंट जा रही है और 9 ohm के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो ये जो हमको करंट निकालनी है, ये जो धारा बह रही है, जो पानी बह रही है, ये हमको आई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और बहुत आसान है। सीरीज में मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि सीरीज की वैल्यू जो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही जितने हैं सबके सब जुड़ जाएंगे सीरीज वाले। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 9 प्लस 11। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, जोड़ना पड़ेगा ना, 24 ohm। Now the value of current, how we will get the value of current? We will apply here the Ohm's law, that is V is equal to I R. V is given and R is what I say, find just above. So we will get the value of I. V is 12 volt, R is 24 ohm, so the I is 1/2 amperes. Okay, we got the value of I here. Now we will calculate the value of voltage across this one. Again, we know the value of this resistance, this is 9 ohm. We don't know the value of this V1, but we do know the value. One thing is that the current passing through this one, because current is always same in a series circuit. So current through the 9 ohm is also same. So the current which is flowing through the equivalent resistance is also flowing through the 4 ohm, is also flowing through the 9 ohm, is also flowing through the 11 ohm, and that is also flowing through the 12 volt battery also. Okay, now then we will get the value of V1, and this V1 will be I into R. I is given 1/2 amps and R is given 9 ohm. So we will get 9/2 volt, and this is 4.5 volt. Okay, और अगर हम देखें कि बाकी को अगर 4 ohm के क्रॉस पूछता तो हम क्या करते, 4 इंटू 1/2, 11 के क्रॉस 11 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करते तो इसका हो जाता 5.5, इसका हो जाता 2, और इसका है हमारा 4.5। चलिए सबको ऐड करते हैं, कितना आता है, 5 + 4 is 9, 9 + 2 is 11, 0.5 and 0.5 is 12. So we are going exactly very right. So our answer is very right. In this way you can check your answers also. Now come to the question number next. Find the voltage V in the given figure. We have to find the voltage V in the given figure. This portion is not connected to this terminal. ये जो लाइन है यहाँ पर, ये फालतू की दी हुई है, बस ये बताने के लिए कि हम जो वोल्टेज दिखा रहे हैं वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है। तो ये जो दिख रही है ये आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए दी गई है, ये तो सर्किट का पार्ट है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि करंट तभी फ्लो करती है जब उसका रास्ता पूरा हो। अब यहाँ से जब चलेगी, यहाँ से जाएगी, अच्छा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस को इस तरीके से शो किया है, आपको ऐसे शो करना है क्योंकि ये कंप्यूटर के पास ना इतना जिग जैग करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने बॉक्स रख दिया। तो आपको बॉक्स नहीं रखना है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वापस आ गई।
करंट हमेशा जो चलती है प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है। इधर तो कहीं माइनस वाला पोर्शन है ही नहीं, ये तो पूरा पोर्शन खुला है, तो इधर करंट जाएगी ही नहीं और इधर भी करंट जाएगी ही नहीं। लेकिन यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो इस वायर को चाहे छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, ये पॉइंट तो सेम ही है, ये पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंट को आप अगर ए बोलते हो तो इसको भी आपको ए ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल वायर है। इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस जोड़ दें तब ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी दोनों पॉइंट सेम है। चाहो तो इतना वाला वायर कट कर दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो, और चाहो तो उतना भी कट कर दो, इसको यहीं पे जोड़ दो, दोनों एक ही बात है। वायर है, मोड़ के रख सकते हो, यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हो आगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो पहले आपको वही काम करना पड़ेगा। पहले इस पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, उसके लिए चाहिए आपको V बाई आर करने के लिए। तो आर कौन सा करेंगे, टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, करंट यहाँ से जो चली इससे गई, इससे गई, ठीक है, 4 ओम से गई और 6 ओम से गई और यहाँ से होके ऐसे जाएगी। तो क्या होगा कि दिस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, R equivalent is R1 plus R2 for a series connection, S connection. Then we will get R equivalent is equal to 4 ohm plus 6 ohm, and this is 10 ohm. Okay, so now the current which is flowing through this circuit is V is equal to IR. So V is given 50 volt and I is not given, but R is given. This is 10 amp, sorry 10 ohm. So the value of I is 50 by 10, 50 volt by 10 amps, and we will get here the value 5 ampere. So the current which is flowing through the circuit is 5 ampere, and this 5 ampere current is flowing here also, 5 ampere is flowing here also, 5 ampere is flowing here also, 5 ampere. दिस इज करंट, करंट मीन धारा, धारा मतलब पानी, पानी तो पूरे नदी में वैसे ही बह के जाएगा, पूरे पाइप में उसी तरीके से बहेगा, हर जगह सेम सेम। तो 4 ओम से 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर हमसे इससे पूछता तो इसके क्रॉस हो जाता 5 इंटू 4, और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे इसका पूछा है तो हम इसी को बताएंगे। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 30 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना होगा 20 वोल्ट। आप दोनों को सम कर लीजिए तो देखिए 50 वोल्ट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द सर्किट shown in given figure, determine the reading on the ammeter and B में determine करना आपको the value of resistance R2। Question is very easy, but we will have to concentrate on it. Let me see that what is given here. This point, I am talking about this point and this point and this point are the same point, क्योंकि एक ही तार से जुड़े हुए हैं, एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, एक ही कंडक्टर मटेरियल से जुड़े हुए हैं, तो ये सब एक ही पॉइंट है, बस इसको फैला दिया है खींच के वो। और उसी तरीके से देखें तो ये भी सब एक ही पॉइंट हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जुड़े हैं सिर्फ एक ही पॉइंट्स के बीच में। जैसे अगर हम इसको, इस पॉइंट को ए बोलें तो इसको भी ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे, क्योंकि ये सभी एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। इसको भी बी, इसको भी बी, इसको भी बी, है ना। ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, बस यहाँ से वायर बांध देने से पॉइंट अलग नहीं बन जाता। अगर बीच में कोई एलिमेंट लगाओगे तब दूसरा पॉइंट बनेगा, नहीं तो ये सब पॉइंट एक ही होंगे। मान लो एक इतना लंबा वायर खींच रहे हो आप पोल से अपने घर के लिए, क्या ये सब पॉइंट गिने जाएंगे? नहीं, ठीक है, ये सिंगल वायर ही माना जाएगा। पॉइंट तो तब माना जाएगा जब आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा दें। मान लीजिए सपोज यहाँ से बिजली के पोल में से आपने यहाँ पे लाया और यहाँ पे बल्ब लगा दिया एक, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया इधर, फिर यहाँ से आगे रास्ता ले गए, तब ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे टर्मिनल इस तरीके से काउंट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कंसंट्रेट नहीं करना, आपको क्वेश्चन पे ही नहीं, कन्फ्यूज हो जाएंगे एक्स्ट्रा। अब इसमें देखिए ए पॉइंट्स हैं सेम सेम, तो यानी ये जो एलिमेंट्स हैं सब दोनों सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं। ए और बी के बीच में ए भी लगाया है, ठीक है, ए और बी के बीच में ए भी लगा है, ए और बी के बीच में ए भी लगा है, ए और बी के बीच में ए भी लगा है। इसका मतलब तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। देन we can find the
वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग यू डू नो। पैरेलल कनेक्शन का एक फ़ायदा होता है कि जो वोल्टेज होता है वो सब में सेम सेम जाता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में सब में जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो सेम सेम होती है, जितने भी पैरेलल में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखिए कैसे वोल्टेज निकालेंगे, इस V की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देखें, थोड़ा टफ है आपके लिए। तो एक पहली वाली ब्रांच देखिए, सबसे ऊपर वाली ब्रांच, पैरेलल कनेक्शन में सब में वोल्टेज सेम है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसके पॉइंट के बीच में वोल्टेज सेम है, इसके और इसके बीच में वोल्टेज सेम है, इसके और इसके बीच में वोल्टेज सेम है, और सेम यहाँ बैटरी के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है। तो अब सबसे ऊपर वाली लाइन अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रेजिस्टेंस भी दिया है और इसके क्रॉस फ्लो होने वाली करंट भी दी हुई है। इसका मतलब सिर्फ इसी के क्रॉस करंट फ्लो होती है। अच्छा, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट यहाँ भी होगा, इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो V की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। ओके, अब यहाँ से आप इसमें जो करंट फ्लो हो रही है A और B के बीच में भी 40 वोल्ट है, और आपको रेजिस्टेंस भी पता है कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी ये मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस पता है, और यहाँ पे इसके अक्रॉस 40 वोल्ट भी पता है। तो इसमें जो फ्लो हो रही करंट पर्टिकुलर इस ब्रांच में वो भी आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड ब्रांच के लिए 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम करेंगे तो हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है दिस इज़ 2 एम्पियर। तो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया। चलिए ठीक है। अब ये जो 11 एम्पियर करंट जो टोटल बैटरी से निकल के जा रही थी वापस भी 11 एम्पियर ही आएगी इसी के पास। तो यहाँ से 11 एम्पियर गई तो इसमें से 2 एम्पियर इसके पास, 8 एम्पियर इसके पास, तो इसके पास कितनी जाएगी, इसके पास जाएगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जाएगी, ठीक है। अब हमने इस सेकेंड ब्रांच मिडिल ब्रांच में पता कर लिया 1 एम्पियर, और इसके क्रॉस हमको वोल्टेज पता है, ठीक है। ए और बी के क्रॉस वोल्टेज पता है, दिस इज 40 वोल्ट। तो हमें V पता है, हमें I पता है, हमें R निकालना है। तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई I is 1 एम्पियर, दिस इज 40 वोल्ट, देन वी विल गेट 40 ओम। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 40 ओम। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ R2 इज 40 ओम। अब देखिए आप, जिसमें एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत कम करंट, 40 ओम तो 1 एम्पियर करंट, 20 ओम 2 एम्पियर करंट, 5 ओम तो 8 एम्पियर करंट, क्योंकि जिसमें बाधाएं कम होंगी उसकी करंट की स्पीड, धारा की स्पीड उसी में ज़्यादा होगी। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और आप संतुष्ट हो सकते हैं। यू कैन गेट सेटिस्फाइड बाय लुकिंग एट द आंसर दैट दिस शुड बी करेक्ट वन। ओके, और कुछ आता तो आपको गलत पता चल जाता। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन एवरी पार्ट। Okay, we will solve 10 questions in every part, and we are going to bring at least 5 parts, particularly based on this electrical circuit connection only. 2 resistors are connected in series across 24 volt supply. 24 volt supply के across 2 resistor connected हैं सीरीज में। हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ दिया होगा तो फिर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 24 वोल्ट है, ठीक है, और 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है सर्किट में। वो तो हर जगह सेम करंट फ्लो करेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, सीरीज में फ्लो करती है। इफ वन ऑफ द रजिस्टर हैज द रेजिस्टेंस 2 ओम, इसमें से एक का रेजिस्टेंस भी दे दिया 2 ओम, वाह। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अदर रजिस्टर, अदर रजिस्टर की वैल्यू पता करनी है। मान लेते हैं कि x, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको टोटल करंट पता है और टोटल वोल्टेज पता है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर V बाई I।
तो हो जाएगा यहाँ पे 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है, जो आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज कनेक्शन में, दिस इज R1 प्लस R2, दैट मीन 8 इक्वल टू 2 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो इसकी वैल्यू होगी 6 ओम। तो हमने यहाँ से निकाल लिया इसकी वैल्यू 6 ओम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट हमको पता है और रेजिस्टेंस हमको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 6 वोल्ट। ओके, 3 इंटू 2 6 वोल्ट। इफ द सर्किट कनेक्टेड फॉर 50 आवर्स हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड, यानी टाइम दिया हुआ है और टाइम को आपको आवर में दिया हुआ है, दिस इज 50 आवर। तो सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लेने हैं आपको इसमें 50 आवर्स। चलिए हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं 50 आवर्स। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई स्क्वायर आर टी। ओके, आई इज 3 एम्पियर, सो वी विल गेट 3 इंटू 3 R total R equivalent, we will take R equivalent, that is 8, so 8 into T is 50 hour, so we will write here 50. So this answer is in watt hour. Okay, this answer is in watt hour. When you will solve this value, then you will get the answer in watt hour. You may convert by dividing it in by 1000, the answer will then come into kilowatt hour. Okay, and the kilowatt hour is also called 1 unit, so you may convert it to unit also, electrical unit, that mean जो कमर्शियल यूनिट में आ जाती है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 रजिस्टर्स of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. These 2 resistors are connected in parallel across a battery having a voltage 12 volt. 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, दिखा देते हैं आपको। 12 वोल्ट की ये बैटरी है। डिटरमाइन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो बड़े मज़े की बात है। हम देखें तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे भले मुड़ा हुआ है लेकिन एक ही वायर है, तो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो ये पॉइंट भी बी है। तो ध्यान से देखें, अगर हम फिर से बनाएं तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 6 ओम रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, these 2 resistors are connected in 2 points only, so they are in parallel, and we do know the R equivalent formula. This is R1 R2 divided by R1 plus R2। और इस फार्मूले को मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें आपको इन्वर्ट नहीं करना पड़ता, लास्ट में आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, दिस इज 3 इंटू 6 divided by 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, then the value is 2 ohm. And one thing you must be clear, that the value of equivalent resistance in parallel combination is always smaller than smallest resistance, यानी सबसे छोटे से भी छोटा रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है जो इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए 2 ओम जो है सबसे छोटा 3 ओम है, इससे भी छोटा है। सो वी कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर। Okay, we find the value of total circuit resistance. Then second one is the current flowing in 3 ohm resistor. We have to find the current which is flowing in 3 ohm resistor. So there are so many concepts by which you can solve these all questions, and let me try to solve some of the concepts. I will see both of them. Okay, let we start here. Here you can see this 12 volt power supply is connected to these 2 points and also to these 2 points. That means 12 volt power supply is across this 6 ohm resistor and 12 volt power supply is also across this 3 ohm resistor. Then we can find the current here also. इन दोनों पॉइंट के बीच में अक्रॉस 12 है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 ओम दिया है, तो करंट कितनी जा रही होगी, करंट जा रही होगी 12 वोल्ट बाई 6 ओम। ठीक है, दिस इज 2 एम्पियर। यहाँ पे कितनी जा रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी 12
बाई 3 ओम दैट इज़ 4 एम्पियर। छोटा रेजिस्टेंस है ज़्यादा करंट है, बड़ा रेजिस्टेंस है कम करंट है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, द अनदर मेथड टू फाइंड दिस वन इज करंट डिवीजन रूल। यू विल गो टू फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। टोटल करंट पता करने के लिए आपको टोटल सप्लाई वोल्टेज दैट इज़ 12 वोल्ट को डिवाइड करना होगा। जो टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था जो कि 2 ओम था, तो 6 एम्पियर करंट आ गई, जो कि 6 एम्पियर करंट इसमें जा रही है। तो ये 6 एम्पियर की करंट दो भागों में डिवाइड होगी। और आपको पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है कि जो करंट डिवाइड होती है वो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होती है। तो उसको मैं बताता हूँ कैसे, कि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। तो अगर हमको 3 ओम में निकालना है तो हम फार्मूले को इस तरीके से लिखेंगे, करंट इन 3 ओम, करंट इन 3 ओम resistor is 6 by 3 plus 6 multiplied by I that means total current, then 6 divided by 9 multiplied by this is 6. Then when we will divide this one, 3 3 ja 9, 3 2 ja 6, 3 2 ja 6, this is 4 ampere. So we get the value 4 ampere. So you can solve the question in this way also. And now to find the value of current in this 6 ohm, you may do two methods, that you can subtract this value into the total one, then you will get 2 ampere, or you can apply the same formula here again but writing the value 3 at the place of 6, because sorry, in parallel current is divided in inverse ratio. ओके, तो इस तरीके से होता। So now we have completed 7 questions and now come to the question number 8. Given for 1 ohm resistance, suppose this is 1 ohm resistance, state how they must be connected to give an overall resistance of 1/4 ohm. तो 1/4 देना है तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल सा कनेक्शन है। आप इस क्वेश्चन को आप करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब आपको मिल जाएगा 1/4 ओम। 1 ओम फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू विल कनेक्ट दिस टू, देन यू विल डू, अच्छा पहले वाले का मैं आंसर बता देता हूँ। पहले वाले में आपको 1 ओम के रेजिस्टेंस को ऐसे 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 कनेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 ओम। ओके, दिस विल गिव यू 1/4 ओम। सेकेंड वाले का आंसर होगा 1 ओम लाना है, तो उसके लिए आपको 2 सीरीज़ में और उन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको पैरेलल में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 1 1 1 1 ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट में 1 ओम। ओके, you are going to get 1/3 here. How you will get 1 plus 1/3? Then for this you will have to connect 3 in parallel, and the equivalent of these 3 will be connected in another one is single 1 ohm, because if you are connecting n number of resistors in parallel, then you will get equivalent R by n. Okay, here the value of R is 1, so if 3 number of resistors are connected in parallel, so we will get 1/3 ohm. Okay, this is the concept. Now 2 1/2, you are going to get 2 and 1/2. So for that you will have to connect 2 in series and 2 in parallel. ओके, आप सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड
द वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है, देखिए ये जो यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है हमको इसकी, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी ये सभी पॉइंट्स सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इनका नाम देंगे तो ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा, ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा कि सेम वायर जा रहा है, ये भी ए, ये भी ए। इधर देखें तो ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट भी बी, और ये वाला पॉइंट भी बी, तो सभी के सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होता है। तो हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, यहाँ पे सेकेंड पोर्शन पे करंट भी दी है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वोल्टेज। तो वोल्टेज होगा 20 × 3 दैट इज 60 वोल्ट। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज 60 वोल्ट। पैरेलल में सेम होता है तो फ़ायदा उठा लिए हम। नाउ द वैल्यू ऑफ करंट आई, अब तो किसी का भी बता देंगे। अब वैल्यू ऑफ करंट आई बतानी है हमको, यानी टोटल करंट कितनी जा रही है, टोटल करंट कितनी जा रही है। तो इसका तो पता है, इसके क्रॉस का पता कर लेंगे हम, क्योंकि वी पता है इसके क्रॉस मुझे है, यानी इसके क्रॉस वी पता है तो इसके क्रॉस आर पता है, तो हमको आई निकल जाएगा, यानी 60 डिवाइडेड बाई 10, 60 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज आई वांट वैल्यू 6 एम्प। इसकी तो पता है, इसको छोड़ देते हैं। इसकी 60 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे और 60 वोल्ट इसके क्रॉस है, हमने देख लिया। तो इसका जो करंट होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज 1 एम्प। तो टोटल करंट कितनी होगी यहाँ से जो जाके बढ़ रही है सब में, 6 + 3 + 1 दैट इज़ 10 एम्पियर, क्योंकि पैरेलल में जो करंट है वही जाती है। और यहाँ से जो करंट अंदर गई है यहाँ पे 10 एम्पियर, वही यहाँ से भी बाहर भी आएगी 10 एम्पियर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। और फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फाइंड द सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट शोन इन बिलो फिगर एंड फाइंड द सप्लाई करंट। तो हमको क्या पता है, सीरीज पैरेलल का यहाँ पे दिया गया है, सप्लाई करंट यहाँ पे हमको पता करना कितना करंट जा रहा है। उसके पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ए और ये दोनों सीरीज़ में है, और इसका जो इक्विवेलेंट है यहाँ पे वो भी सीरीज़ में है। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे पता करेंगे, उसको हम पता करेंगे यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकाल के। तो हो जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है। नाउ व्हेन वी विल गो टू सम दिस वन, then total resistance will come out to be 8 ohm. This plus this plus this will give you total resistance 8 ohm. Then we can find the value of I. Total resistance पता है, total voltage पता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 200 volt divided by 8 ohm, that will come out to be 25 amps. Okay, 25 ampere. Okay, now करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर नो। तो सीरीज़ में है तो इसके क्रॉस भी 25 जाएगा, इसके क्रॉस भी 25 जाएगा, और समस्या आएगी इन दोनों में, और यहाँ पे करंट जो होगी वो डिवाइड होगी, करंट जो होगी इसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो फिर से या तो आप पैरेलल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप, मैं सजेस्ट करूँगा करंट डिवीज़न रूल लगा लीजिए। तो इन्वर्स रेशियो में करंट डिवाइड होती है, तो कितना हो जाएगा 25, तो दोनों में जाने वाली थी। 2 ओम का निकालेंगे तो ऊपर 6 को रखेंगे और नीचे 2 + 6 कर देंगे, बस आ गया 2 ओम का करंट। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8 × 25, दिस इज द करंट इन दिस वन। 2 एम्पियर में, 2 ओम में, इसमें इतनी करंट जाएगी। ठीक है। और ऊपर वाले में हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 8 × 25 एम्प। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका है, इसका इक्विवेलेंट कितना आया था 1.5 ओम, टोटल का इक्विवेलेंट इनटू कर देते हैं हम जो करंट फ्लो कर रही है, दिस इज 25, तो यहाँ से 25 हम इसको कर देंगे, तो जो इसके क्रॉस हमको
वोल्टेज मिल जाएगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो आप दोनों की करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, आई निकालने के लिए या I1 कह लें या I2 कह लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वोल्टेज दैट मीन 1.5 × 25 डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे जिसके क्रॉस करंट निकल जाएगा। और सेम मैनर में यहाँ भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपने I2 के क्रॉस वैल्यू निकाली तो 25 में माइनस कर देंगे तो इसके क्रॉस ऊपर की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, जिससे आपको और भी अच्छे आगे के वीडियो मिलते रहें, ठीक है। टीचर मोटिवेटेड रहेगा तो भी बच्चे भी मोटिवेट करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से चैनल भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, तुम भी आगे बढ़ोगे। ये हाथ बनाने की कोशिश थी, बहुत बुरी थी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल है और सर्कल का यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है। मान लीजिए सपोज दिस इज A और दिस इज B, ठीक है। दिस इज पॉइंट इज B, ठीक, दिस इज A। और सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कल का जो पेरीमीटर है पूरा, इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, यानी अगर इसके पेरीमीटर को हम अगर ऐसे खोलें, दिस इज 2πr, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, 4 ओम। तो बताइए, इसको जब हम मोड़ के सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, और हम दो डायमीटर के अपोजिट जो पॉइंट हैं A और B, इनके क्रॉस अगर हम, यानी यहाँ पे कोई ये डायमीटर मैंने जस्ट बनाया था, एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको A और B के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।